हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक फर्म जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑलरेडी क्लोज कर चुकी है 31 दिसंबर 2018 तक का। फर्म के पास 31 दिसंबर 2018 को कुछ बैलेंसेस गिवन है प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट एंड डेप्रीसिएशन प्रोविजन का। इसका मतलब बात क्लियर है कि फर्म जो भी डेप्रीसिएशन चार्ज करती है उसके लिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर कर रही है। तो प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट पर है। टोटल इन्होंने परचेज किए 6 बार, 2002 में पहली बार, फिर 8 में, 9 में, 10 में, 17 में और 18 में। टोटल परचेज किए 30 लाख की प्लांट एंड मशीनरी जिस पर डेप्रीसिएशन लग चुका है 21,35,000 का। जो पहली बार 2002 में प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 2 लाख की खरीदी है, इस पर टोटल प्रोविजन लग चुका है 2 लाख का। इसका मतलब इस मशीन की बुक वैल्यू हो चुकी है 0। वैसे ही सारी मशीन्स की वैल्यूज और उनके प्रोविजंस गिवन है। आगे है डेप्रीसिएशन का रेट जो कि 10% पर एनम है और मेथड है ऑन कॉस्ट मींस एसएलएम। अब रेट यदि 10% है इट मींस द लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स। कंपनी की पॉलिसी है जब भी मशीन खरीदेंगे बेचेंगे सब काम करने हैं 30 जून को। इसके लिए हमें 4 ट्रांजैक्शन गिवन है। कंपनी ने 2019 हमें 31 दिसंबर 2018 तक की अकाउंटिंग दे रखी है, हमें 1 जनवरी 2019 से अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है। उस साल एंटिटी ने 4 ट्रांजैक्शन किए। पहला ट्रांजैक्शन है एक मशीनरी खरीदी है 15 लाख को। सर डेट गिवन नहीं है। अभी मैंने बताया कि एंटिटी ने 30 जून को ही सारे ट्रांजैक्शन करने हैं, बेचने का, परचेज का, कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो मतलब 30 जून को हुआ है 15 लाख। एक जो प्लांट 2008 में खरीदा था फॉर 1,70,000, 1,70,000 में स्क्रैप्ड मतलब कबाड़े में बेच दिया, वैल्यू 0। एक प्लांट खरीदा था 2009 में 90,000 में, 5,000 में बेचा है। एक प्लांट 2010 में खरीदा 240 में, बेचा 15,000 में। बहुत सारी बातें कहीं भूल ना जाऊं इसीलिए मैं पहले रिकॉर्ड कर लेता हूं ओपनिंग बैलेंसेस। 2019 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस 30 लाख और 2019 1 जनवरी ओपनिंग प्रोविजन टोटल 21,35,000। मैंने अब प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया। मैंने एक सेपरेट अकाउंट और ओपन किया है मशीन डिस्पोजल। क्वेश्चन की डिमांड है पहला हमें तीनों अकाउंट बनाने हैं, मशीन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजल। क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है ये बताओ मशीन बेचने पर कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, साल के आखिर में कितना प्रोविजन बनाएंगे। यहां पर अपन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के जगह पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं। देखिए अब बात करूं पहले ट्रांजैक्शन की। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कंपनी ने, एंटिटी ने फर्नीचर खरीदा है, सॉरी मशीन खरीदी है 15 लाख की। खरीदने की एंट्री 30 जून को करेंगे। 30 जून टू बैंक 15 लाख। दूसरा ट्रांजैक्शन जो 2008 में हमने प्लांट खरीदा था 1,70,000 का। एक एस्पेक्ट यदि 2008 में खरीदा होगा, प्लांट की लाइफ 10 साल है तो 2008 में 6 महीने यूज किया होगा। 6 महीने कैसे पता लगा? एंटिटी 30 जून को ही मशीनरी खरीदेगी, 30 जून को ही बेचेगी, तो इसका मतलब 30 जून 2008 में खरीदा होगा, 2008 में यूज किया 6 महीने, 31 दिसंबर को अकाउंट बंद करते हैं, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं तो 2009-10 2 साल उधर हो गए। इधर इस साल अपन ने 2017 तक 7 और 2 9 और आधा साल 9.5 साल, तो हमने 2018 में 6 महीने के बाद ही एसेट की वैल्यू हो गई 0 मतलब एसेट पर पूरा डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो मुझे इस 1,70,000 वाली एसेट की वैल्यू मेरे लिए 0 है और 0 में बिकी है तो ना घाटा ना फायदा। लेकिन मुझे एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। जितने वैल्यू की मैंने एसेट बेची है उतनी वैल्यू में पहले ट्रांसफर करूं एसेट डिस्पोजल में। तो बाई मशीन डिस्पोजल, बाई मशीन डिस्पोजल कितना अमाउंट? 1,70,000। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 30 जून को ही। अगर इस मशीन पर डेप्रिसिएशन और चार्ज करना पड़ता
तो मैं यहां पर 6 महीने का डेप्रीसिएशन और लिखता, लेकिन मशीनरी पर ऑलरेडी डेप्रीसिएशन फुल चार्ज हो चुका है, तो और डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से ट्रांसफर कर दिया मैंने मशीन डिस्पोजल में 1,70,000। मशीन डिस्पोजल में 2019 30 जून टू मशीन 170 और 2019 30 जून बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 170। अब 170 वाली मशीन यदि 170 में बेचेंगे तो न घाटा ना फायदा, वही मैंने रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा ट्रांजैक्शन कह रहा है प्लांट जो 2009 में खरीदा 90,000 का, वो आज हमने बेच दिया 5,000 में। आज मतलब 30 जून को हमने प्लांट खरीदा था 2009 में। 2009 में सबसे पहले 1 जनवरी 2019 तक कितना टाइम पीरियड हो चुका है? 10 से लेकर 19 तक, 10 से लेकर 19 तक 31 दिसंबर 18 तक के 8 साल, 2010 9वां साल, तो 9 साल और 6 महीने। अभी तक हमने 9.5 महीने, सॉरी 9.5 साल, 9.5 years जो मशीन बेची है उसका प्रोविजन बना दिया होगा। मशीन 90,000 की है, 90,000 का 1 साल का 10% 9,000, तो 9.5 साल कितना आ रहा होगा? 85,500। मुझे अभी 6 महीने का डेप्रीसिएशन और लगाना पड़ेगा सबसे पहले तो बाई डेप्रीसिएशन 6 महीने का डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 90,000 का 10% 9,000, 6 महीने का 4,500। तो जैसे ही मैंने 4,500 रुपए का डेप्रीसिएशन और लगाया, टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 90,000। मशीन की लाइफ 10 साल ही है, तो टोटल 9.5 साल पहले हो चुके थे, 6 महीने और हो गए, तो मशीन की वैल्यू अब मेरे लिए हो गई 0। लेकिन मुझे पहले मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जितने कॉस्ट वाली मशीन बेची है इसका रेस्पेक्टिव डेप्रीसिएशन मशीन डिस्पोजल में, मशीन डिस्पोजल में टू मशीन 90,000 और बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 90,000। बेची कितने में? 5,000 में, तो 5,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट है। बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गेन, तो बाई बैंक 5,000 और टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। आप लोग हर एक पार्ट को जो मैंने बेचा है उसका सेपरेट प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। मैं जैसे जैसे बेचता जा रहा हूं उसके लिए अलग अलग मशीन डिस्पोजल अकाउंट बना सकता हूं। इसके बाद मैंने एक प्लांट जो खरीदा था 2010 में, 2010 में 2,40,000 का, ये आज बेच दिया है 15,000। 15,000 में आज बेच दिया है। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना आया होगा? 2010 में यूज की होगी 6 महीने, फिर 2011 से लेकर 18 तक पूरे 8 साल, तो मैं 8 साल 6 महीने तक का डेप्रीसिएशन एडजस्ट कर चुका हूं। 8 साल का डेप्रीसिएशन 2,40,000 का 10% 24,000, 24,000 1 साल का है, तो 8 साल का 1,92,000, 6 महीने का 12,000। तो मतलब आज तक टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लग चुका है 1,92 प्लस 12 2,04,000 आज तक। मतलब 1 जनवरी 2019 तक का टोटल डेप्रीसिएशन लग चुका है 2,04,000। मुझे अभी 6 महीने का प्रोविजन और क्रिएट करना है। कितना? 2,40,000 का 10% 24, 6 महीने का 12। अब टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेट ऑफ सेल तक कितना हो गया? 2,16,000। टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेट ऑफ सेल तक हो चुका है 2,16,000। अब वापस मैं पोस्ट कर दूं बाई मशीन डिस्पोजल कॉस्ट टू मशीन डिस्पोजल, इसका डेप्रीसिएशन 2,16,000। जिन स्टूडेंट्स को एंट्री अच्छे से सीखनी है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट के लिए एंट्री किस तरह से प्रिपेयर होंगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में एंट्री कैसे पास होंगी, उसके लिए मैं ऊपर आपको लिंक देने वाला हूं, वहां आप प्रॉपर और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब मुझे वापस मशीन डिस्पोजल अकाउंट में
पोस्ट करना पड़ेगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,16,000 और इधर टू मशीन 2,40,000। अब मैंने 240 वाली मशीन जिस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 216 वैल्यू रह गई है 24, कितने में बेची है 15 में, तो बाई बैंक 15, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, कितना लॉस हो गया 24 की 15 बेचेंगे तो 9,000 का। टू मशीन डिस्पोजल, तो अल्टीमेट मुझे एक मशीन बेचने पर घाटा हुआ 9,000 का, फायदा हुआ एक मशीन को बेचने पर 5 का, मुझे नेट घाटा हुआ है, नेट लॉस हुआ है 4,000 का। ये मशीन डिस्पोजल अकाउंट क्लोज। अब मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर इस साल का प्रोविजन और क्रिएट करना है। प्रोविजन कब क्रिएट करेंगे, साल के आखिरी दिन बाई डेप्रिसिएशन। कितना प्रोविजन क्रिएट करेंगे, जो मशीन पर डेप्रिसिएशन लग चुका है उन पर वापस डेप्रिसिएशन नहीं लगाने वाले, जिनकी वैल्यू 0 हो चुकी है। 2009 वाली मशीन जिसमें से 10 लाख की हमने खरीदी थी, 10 लाख में से हम 90,000 वाला पार्ट बेच चुके हैं, अपने पास 9,10,000 वाला पार्ट है कि रिमेनिंग लाइफ केवल 6 महीने रह गई है, तो 9,10,000 पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन 45,500, 9,10,000 पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन 45,500। 2010 वाली 7 लाख की मशीन थी जिसमें से 240 वाला पार्ट बेच चुके हैं, रिमेनिंग मशीन मेरे पास बची हुई है 4,60,000 की। इसकी लाइफ निकल चुकी है 8 साल 6 महीने, मतलब अभी 1.5 साल लाइफ और है, तो इस साल 1 साल का डेप्रिसिएशन और लगेगा 4,60,000 का 10% 40,000। जो हमने 2017 में खरीदी 5 लाख की, इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 50,000। 2018 में खरीदी है, इस पे पूरे साल का 30,000। इस साल जो खरीदी है उस पे क्या मैं लगा दूं 1.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन? नहीं, डेप्रिसिएशन लगाएंगे केवल 6 महीने का 75,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन 70 और 50 1 20, 1.5 लाख 1 90, 2 30, 2 41 500 और 2,40,500। ये आ गया टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस साल का जो हमें प्रोवाइड करना है। एक बार टोटल और कर लें, 45,500 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000, 2,40,500। रिमेनिंग बैलेंस, ये रिमेनिंग बैलेंस आपका बच रहा है 19,22,000। रिमेनिंग प्रोविजन टू बैलेंस कैरी डाउन। ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है, ये रिमेनिंग बैलेंस आएगा 31 दिसंबर को। मैंने 21,35,000 में से और ऐड किया 4.5, 12 ऐड की और किया 51,51,500 में से मैंने ये 3 पार्ट हटा दिए, -170 -90 और -2,16,000। और मैंने इस साल डेप्रिसिएशन और कितना प्रोविजन बनाया 2,40,500, ये आ गया 19,22। ये मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बंद। मशीन अकाउंट में बाई बैलेंस कैरेट डाउन साल के आखिर में 31 दिसंबर को मैं 30 लाख में से एक 170 वाला पार्ट बेच चुका हूं, एक पार्ट बेच चुका हूं 90,000 वाला, एक पार्ट बेच चुका हूं 240 वाला। तो मेरे पास बचनी चाहिए थी 25 लाख की मशीन, 15 लाख की और खरीद ली, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 40 लाख। टोटल करके चेक करेंगे तो 40 लाख ही आ रहा होगा। ये अपना था ओवरऑल क्वेश्चन। इसी के साथ और अकाउंटिंग पर वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।